देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों की मेहनत, माता पिता के सपने और सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कहीं छात्र गुस्से में हैं, कहीं अभिभावक परेशान हैं, तो कहीं शिक्षक भी इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं। आखिर नीट पेपर लीक मामले पर क्या सोचते हैं टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई और फिर अगर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठ जाएं, तो छात्रों का टूटना लाजमी है। सबसे ज्यादा नाराजगी उन्हीं छात्रों में दिख रही है जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी हैं, उनसे जानते हैं कि जब सडनली पेपर कैंसिल हो जाता है और आपको पता चलता है कि आप पेपर देके आए हैं और वो पेपर कैंसिल हो गया है, तो कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। अब इतने साल की मेहनत किए हैं, तो टीचर्स भी मेहनत किए हैं, पेरेंट्स का भी इतना सेक्रिफिकेशन है और हमारा भी इतना सेक्रीफाइस हम लोग किए हैं, रात दिन पढ़े हैं, तो वो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है और मेंटली बहुत ज़्यादा हैरास हो जाते हैं हम लोग। ये मैं तो इसमें ऐसा कहना चाहूँगा, जो एनटीए है ये इसकी बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इस प्रेशर में होंगे, जिनका पेपर अच्छा गया होगा वो इस प्रेशर में होंगे दोबारा पेपर उनका अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। और यूजुअली ऐसा हुआ है कि जो दूसरा पेपर हर टाइम होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है कंपेयर टू पिछले पेपर से, तो वो बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ है और मतलब काफ़ी बुरी चीज़ हुई है। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी इस पूरे विवाद से बेहद परेशान हैं। कई अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की मेहनत के साथ साथ उनके सपनों और पैसों पर भी चोट पहुंची है। पेरेंट जो है एक कस्टमर की तरह होता है कि वो फला दुकान पे गया है और वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे आउटपुट आना चाहिए। लेकिन अचानक क्या होगा कि वो जो बच्चा है जिसके ऊपर वो इन्वेस्ट किए या कोचिंग पे पैसा लगाया, उसमें तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कत आई जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम बना हुआ है एनटीए का। तो एनटीए मतलब एक ऐसे संस्था बन गई है कि इनका पेपर पता नहीं कैसे लीक हो जाता है और ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी मतलब टेस्टिंग एजेंसी है। तो इससे क्या होता है कि जो हम लोगों का पैसा तो बर्बाद हुआ ही, हमारा टाइम बर्बाद हुआ और टाइम से ज़्यादा बहुमूल्य कोई चीज़ है नहीं। जिस बच्चे का साल भर का टाइम जो है अचानक में वेस्ट हो गया और अचानक उससे आप कहिए कि फिर से जो है आप मजबूत पंच लगाइए, तो क्या होता है वो रिलैक्स मोड में आ चुका है एग्ज़ाम देने के बाद और अचानक उसको लगता है 2 दिन बाद 4 दिन बाद कि पेपर आउट हो गया है। तो ये स्टूडेंट के पार्ट पे नहीं है, इसके लिए तो पनिशमेंट जो है एनटीए को होना चाहिए। एनटीए को तो जुर्माना देना चाहिए, मतलब जिन बच्चों ने दिया। शिक्षकों का मानना है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ एक परीक्षा को नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं। एनटीए नीट 2024 में पेपर लीक हुआ और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने केस चला, लेकिन उसके बाद भी रिकंडक्ट नहीं कराया गया। 25 में भी पेपर लीक हुआ लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 26 में फिर पेपर लीक हुआ और लगातार ऐसा होता जा रहा है। अगर एनटीए नहीं करा पा रहा, सीबीएसई पहले एग्जाम कराता था कंडक्ट और वो बहुत अच्छे तरीके से कराता था और इसमें मतलब केवल 25 लाख बच्चे सफर नहीं कर रहे हैं, उनसे जो जुड़े हुए करोड़ों पेरेंट हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, हम लोग टीचर हैं, सभी लोग सफर कर रहे हैं। मतलब अब बच्चा कोई अगर ऐसा है जो 650 नंबर लेके आ रहा है और एक दिन होता है, वो उस दिन उसने अच्छा किया, अब जरूरी नहीं कि वो दोबारा अच्छा कर पाए। तो अब ऐसे बच्चे को हम क्या समझाएं, क्या एक्सप्लेन करें उसको? हमने साल भर उसको पढ़ा है, उसने साल भर मेहनत की है और ऐसे कई सारे बच्चे आज भी मिलने के लिए आए हुए हैं जिनका स्कोर 650 के आसपास है, 660 नंबर है। अब वो बच्चा क्या करे यहाँ पर? वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है अपने आप को। नीट विवाद सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया, ये करोड़ों सपनों, मेहनत और देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल बन गया है। छात्र निष्पक्षता चाहते हैं, अभिभावक भरोसा चाहते हैं और शिक्षक पारदर्शिता व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक पहुंचने का दावा कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रों का टूटा भरोसा दोबारा लौट पाएगा? क्योंकि नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, लाखों युवाओं के डॉक्टर बनने का सपना है।